Hello friends, this is Karishma. Today we are starting our first topic of partial differential equation, formation of first order partial differential equation. सबसे फर्स्ट मेथड है हमारे पास बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट. यहाँ पर एक जनरल मेथड आपको बताया गया है जिससे कि आर्बिटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके आप कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट एफ एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू 0. हमें कोई फंक्शन दिया हुआ होगा एक्स वाई जेड का जिसमें दो आर्बिटरी कांस्टेंट भी होंगे where a b are arbitrary constant and z is dependent variable, x y are independent variables. सबसे पहले हम क्या करेंगे इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1. जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा डेल z बाई डेल एक्स. क्योंकि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल z है इसी का हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर पाएंगे तो हमें फंक्शन कुछ इस टाइप से मिलेगा एक्स वाई जेड डेल जेड बाई डेल एक्स ए बी इज इक्वल टू 0. ये हमारी होगी इक्वेशन 2. उसके बाद फिर हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन 1. उसके बाद हमें फंक्शन कुछ इस तरह से मिलेगा एक्स वाई जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई ए बी इज इक्वल टू 0. ये हमारी होगी इक्वेशन 3. नाउ फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की हेल्प से हम आर्बिटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे. उसके बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. तो ये है इसका एल्गोरिथम जिससे कि आप कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. सो हियर इज आवर एग्जाम्पल. The PDE represents the set of all spheres with unit radius with center in the XY plane. हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी PDE सेट ऑफ ऑल स्फेयर्स को रिप्रेजेंट करेगी. यहाँ पर हमें कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ बट यहाँ पर दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल स्फेयर्स. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. जनरली इक्वेशन ऑफ स्फेयर क्या होती है हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. बाय क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें एक्स वाई प्लेन है दैट मीन्स z कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 एंड यूनिट रेडियस दिस इम्प्लाई r इज इक्वल टू 1. तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1. c कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया 0 हो गया. ये हमारे पास आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब एल्गोरिथम में हमें बोला था कि जब हमारे पास फंक्शन आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1. तो क्या होगा डिफरेंशिएशन करने पर 2x माइनस ए मिलेगा प्लस y माइनस बी. x की कोई टर्म नहीं है तो ये हमारे लिए 0 हो जाएगा प्लस 2z डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0. सिमिलरली डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन 1. तो हमें क्या मिलेगा x माइनस ए की जगह 0 प्लस 2y माइनस बी प्लस 2z डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन 2 हो गई एंड दिस इक्वेशन 3. इक्वेशन 2 से हमें क्या मिला इक्वेशन 2 से हमें मिला वैल्यू मिली हमें 2x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2z डेल z बाई डेल एक्स और डेल z बाई डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं. तो x माइनस ए इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस का z p ये मिला
सेम इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से क्या मिला हमें, 2y माइनस बी इज इक्वल टू -2z डेल z अपॉन डेल y, और इसी तरह से डेल z अपॉन डेल y को हम q लिखते हैं। तो क्या मिला हमें, y माइनस बी इज इक्वल टू z q माइनस का। नाउ हम x माइनस ए और y माइनस बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा हमें, x माइनस ए की जगह माइनस का z p का स्क्वायर प्लस y माइनस बी की जगह माइनस का z q का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 z p स्क्वायर प्लस z q स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर एंड z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z स्क्वायर कॉमन, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1. दिस इज अवर PD. नाउ चेक ऑप्शंस. सो हियर आर अवर ऑप्शंस. यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक थी, 1 आएगा यहाँ पे, और हमें इक्वेशन क्या मिली, z स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1. तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी. अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा मेथड. दूसरा मेथड स्टार्ट करने से पहले कुछ नोट्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी है. बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट वी कैन गेट बोथ नॉन लीनियर और क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. जब हम एलिमिनेट करते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो हमें क्या मिलती है, नॉन लीनियर क्वासी लीनियर दोनों तरह की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है. सेकेंड स्टार, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नंबर सेम है तो हमें एक यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी. नेक्स्ट स्टार हमारे पास आता है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी विल गेट मोर देन 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट के नंबर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कम है तो क्या होगा, हमें ज्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी. अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा है तो वी विल गेट PD ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर से ग्रेटर ऑर्डर की हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी. तो अब आता है हमारा सेकेंड मेथड, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन. यहाँ पर हमें कोई फंक्शन दिया होगा f ऑफ u v इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, वेयर u फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड v फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, f ऑफ u v फंक्शन है u एंड v का, और u और v किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के, और z एक्स वाई का फंक्शन है. हियर u v आर टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड and f is arbitrary function of uv of the form f uv is equal to 0. अब इस arbitrary function से हम किस तरह से अपनी partial differential equation find out करेंगे, वो आगे का मेथड हम देखते हैं. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले now differentiate equation 1 with respect to x. हमारी equation 1 क्या थी, f of uv is equal to 0 थी, तो उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में. तो क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल यू, क्योंकि f किसका फंक्शन है, u एंड v का, तो पहले u के साथ डिफरेंशिएट करेंगे. फिर u हमारे पास फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो डेल यू बाई डेल एक्स, और x का डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, प्लस डेल यू बाई डेल वाई, और y का डेल वाई बाई डेल एक्स, प्लस डेल यू बाई डेल जेड, और z का डेल जेड बाई डेल एक्स. उसके बाद v के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वी, और v का x के रिस्पेक्ट में डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई अपॉन डेल एक्स, प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी.
नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई. सेम इट इज वाई के साथ करेंगे. डेल एफ अपॉन डेल यू की वाई के रिस्पेक्ट में, डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर एक्स की वाई के रिस्पेक्ट में डेल एक्स अपॉन डेल वाई, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वाई, प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल एक्स अपॉन डेल वाई, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वाई, प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0. क्योंकि यहाँ पे u एंड v एक्स वाई जेड के फंक्शन है, इसलिए हम u और v का एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो u क्या है, x के फंक्शन है, तो एक्स वाई जेड का भी साथ के साथ डिफरेंशिएट होगा. तो पहले x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में. ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 बन जाएगी. नाउ बाय इक्वेशन 2, हमारी इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, डेल एफ अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 1 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स मिलेगा, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल वाई बाय डेल एक्स. वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर एक्स की कोई टर्म नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो इसलिए यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई वाली टर्म नहीं आएगी. फिर डेल यू अपॉन डेल जेड एज इट इज, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम लिखते हैं स्मॉल p इक्वल, हमने इस वाली टर्म को इक्वल 0 के उधर भेज दिया. तो क्या हुआ, माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी. नाउ डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, तो ये क्या बन जाएगा 1. तो डेल वी अपॉन डेल एक्स आ गया, प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड स्मॉल p, और ये वापस से डेल वाई बाय डेल एक्स 0 हो जाएगा. तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी. इस तरह से हम इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल यू और डेल यू बाई डेल एक्स को हम यू एक्स लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल जेड को यू जेड लिख सकते हैं. स्मॉल p इक्वल डेल एफ अपॉन डेल वी माइनस का, और डेल वी बाई डेल एक्स को वी एक्स लिख सकते हैं, और डेल वी बाई डेल जेड को वी जेड लिख सकते हैं. स्मॉल p इक्वल टू 0. ये हमें इक्वेशन नंबर 4 मिली. नाउ इसी तरीके से हम इक्वेशन 3 का भी सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल फॉर्म निकालेंगे. तो डेल एफ अपॉन डेल यू, इक्वेशन 3 है हमारे पास ये. तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई, अब वहां पर ऊपर जब हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया था तो डेल वाई बाई डेल एक्स वाली टर्म 0 हो गई थी. अब यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई वाली टर्म 0 हो जाएगी. तो नेक्स्ट मिलेगी हमें डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल वाई बाई डेल वाई 1 हो जाएगा. तो हमें मिली डेल यू अपॉन डेल वाई, प्लस डेल यू बाई डेल जेड, एंड डेल जेड बाई डेल वाई को क्या बोलते हैं हम, क्यू से डिनोट करते हैं. तो डेल यू अपॉन डेल जेड क्यू मिला. उसके बाद इक्वल माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी, डेल एफ अपॉन डेल वी वाली टर्म हमने इक्वल के अदर साइड भेज दी. तो उससे माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी एंड डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल एक्स अपॉन डेल वाई, अगेन ये 0 हो जाएगा. तो डेल वी अपॉन डेल वाई मिलेगा, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा 1, और डेल वी अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई. तो डेल वी अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम लिखेंगे क्यू इक्वल टू 0. नाउ डेल एफ अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल वाई को हम यू वाई लिख देंगे, प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड को यू जेड क्यू इक्वल माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई वी वाई, प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड वी जेड क्यू इक्वल टू 0. नाउ इक्वेशन 4 डिवाइड्स 5. अब 4 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यू एक्स प्लस यू जेड स्मॉल p अपॉन यू वाई प्लस यू जेड क्यू इक्वल माइनस माइनस टर्म कैंसिल हो गई, और डेल एफ अपॉन डेल यू अपॉन करने पर कैंसिल हो गया. इधर से डेल एफ अपॉन डेल वी ये भी कैंसिल हो गए. तो इक्वल में मिला वी एक्स प्लस वी जेड स्मॉल p, वी वाई प्लस वी जेड स्मॉल क्यू. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू एक्स प्लस यू जेड स्मॉल p विद वी वाई प्लस वी जेड क्यू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इक्वल वी एक्स प्लस वी जेड स्मॉल p
एंड यू वाई प्लस यू जेड स्मॉल क्यू, ये आपस में हो गए। नाउ यू एक्स वी वाई, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 4 टर्म मिली। इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करने पर ये 4 टर्म मिली। इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करने पर ये 4 टर्म मिली। नाउ पी क्यू एंड पी क्यू की टर्म कैंसिल हो गई, तो अब हमें मिला यू जेड वी वाई और स्मॉल पी। पी वाली टर्म हमने एक साइड कर ली एंड क्यू वाली टर्म भी हमने एक साइड कर ली, इक्वल विदाउट पी एंड क्यू वाली टर्म एक साइड। तो हमें ओवरऑल क्या मिला, यू जेड वी वाई माइनस वी जेड यू वाई स्मॉल पी प्लस यू एक्स वी जेड माइनस वी एक्स यू जेड स्मॉल क्यू इक्वल वी एक्स यू वाई माइनस यू एक्स वी वाई। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू वी विद रिस्पेक्ट डेल वाई जेड स्मॉल पी प्लस डेल यू वी विद रिस्पेक्ट डेल एक्स जेड स्मॉल क्यू इक्वल डेल यू वी विद रिस्पेक्ट डेल एक्स वाई। तो ओवरऑल हमें इक्वेशन क्या मिली, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल आर की फॉर्म में। यहाँ पर ये कैपिटल पी का काम कर रहा है, यहाँ पे कैपिटल क्यू एंड यहाँ पर कैपिटल आर का काम कर रहा है। तो ये एक तरह से कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मिली। तो इस पूरी इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस 1 यू एक्स यू वाई यू जेड वी एक्स वी वाई वी जेड। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वापस से ये वाली इक्वेशन पूरी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम फॉर्मेशन करके आर्बिट्ररी फंक्शन का पीडीई फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सो इसका एग्जाम्पल है, फाइंड द पीडीई बाय एलिमिनेटिंग द फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये u का काम करेगा और ये v का काम करेगा, इज इक्वल टू 0। अब हमने ओवरऑल जो हमें सॉल्व करने के लिए इक्वेशन निकाली है वो इस फॉर्म में निकाली है और एक डेल यू वी वाली फॉर्म में भी थी। तो अगर हमें इजी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है, इजी मेथड से पीडी फाइंड आउट करनी है, तो हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। पी क्यू माइनस 1 यू एक्स यानी कि u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वो क्या आया 1, यू वाई u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, यू जेड u का z के रिस्पेक्ट में 1, इसी तरह से v का x के रिस्पेक्ट में 2x, y के रिस्पेक्ट में 2y एंड z के रिस्पेक्ट में 2z इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को, तो इससे क्या मिलेगा हमें, p के लिए 2z माइनस 2y माइनस q के लिए 2z माइनस 2x एंड माइनस 1 के लिए 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्वासी लीनियर इक्वेशन मिलेगी। तो इस तरह से हम फंक्शन को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट है इसके बारे में कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ करेस्पॉन्डिंग पीडीई, यानी कि जितने आर्बिट्ररी फंक्शन होंगे उतना ही हमें उसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने 2 मेथड्स पढ़े और उनके एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक।